बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो सतगुरु श्याम सभा बूटा सिंह जी महाराज की सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की बोलिए सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार 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 करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। और सासंग जी आज कभी विचार करेंगे जो बहुत ही अध्यात्म के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और वो है कि जो हमारा अंत्यकरण है, जो हमारा अंत्यकरण है हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में अंत्यकरण के बारे में बताया गया है कि हमारा चतुष्टय अंत्यकरण होता है। चतुष्टय अंत्यकरण का मतलब होता है पहला हमारा मन है, दूसरा हमारा बुद्धि है, तीसरा हमारा चित्त है और चौथा हमारा अहंकार है और पांचवा हमारी आत्मा है। सो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम महसूस करते हैं रियलाइज करते हैं कि हम ये पंचभौतिक शरीर हैं, क्योंकि हम अपना भी शरीर को देखते हैं और दूसरे के शरीर को भी देखते हैं तो हमें लगती शरीर हूं। ये तो हर एक जीव जानता है कि मैं ये पंचभौतिक शरीर हूं, लेकिन आप पंचभौतिक शरीर नहीं हो। आप पंचभौतिक शरीर नहीं हो, इससे भी आगे बहुत कुछ हो। तो ये जो पंचभौतिक शरीर है इसके अंदर जो हमारा चतुष्टय अंत्यकरण है, चतुष्टय का मतलब होता है चार अंत्यकरण, पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार और पांचवा आत्मा। तो हमने ये तो जान लिया, ये तो पहचान लिया, इसकी हमें पहचान होगी, ये बखूबी हमने जान लिया कि हम ये पंचभौतिक शरीर हैं। तो जो तो मात्र शरीर तक ही सीमित रहता है, मात्र इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तक ही सीमित रहता है, मात्र कर्मेंद्रियों तक ही सीमित रहता है, तो उसका तो संसार में ऐसा ही वो तो आया, ऐसा ही यहाँ पर रहा और ऐसा ही वो यहाँ से चला जाएगा। उसके जीवन का ना उद्धार हो सकता है ना सुधार हो सकता है और ऐसे से जीव का मनुष्य बनना भी पशुओं और पक्षियों के बराबर है जो मात्र अपने आप को शरीर समझता रहता है। शरीर तो अपने आप को पशु और पक्षियों को भी पता है कि हम शरीर हैं, पशु और पक्षियों को भी पता है हम शरीर हैं, वो भी खाने पीने तक सीमित रह जाते हैं। उनका जन्म होता है, जीवन पर्यंत खाना पीना रहता है और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसको कम करो यार। सबसे पहले हमने यही समझना है कि हम पता है, ये पशुओं पक्षियों को भी पता है, लेकिन पशुओं पक्षियों में, जीव जंतुओं में और मनुष्य में क्या फर्क है? पशुओं पक्षियों जीव जंतु और मनुष्य में सिर्फ यही फर्क है कि ये जो मनुष्य है इसके अंदर 5 के 5 तत्व पूरे हैं। इस मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर ज्ञान है, और जिसके अंदर ज्ञान होता है, विवेक होता है, जब वो अपनी विवेक का सहारा लेता है, अपने ज्ञान का सहारा लेता है, तो अच्छे और बुरे की वो परख कर सकता है,
अच्छाई और बुराई की वो परख कर सकता है, जो चीज नश्वर है उसको वो जान सकता है, जो चीज खत्म होती है, जिसका जन्म होता है, उसको वो नश्वर है। जो अविनाशी है, जो अजर है, अमर है और अविनाशी है, ऐसे परम तत्व को के अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है। बस मनुष्य में और पशुओं, पक्षियों, जीव जंतु में यही फर्क है कि मनुष्य के अंदर 5 के 5 तत्व पूरे हैं, और मनुष्य की जोनी को छोड़कर साथ संगत जी, मनुष्य के निम्न की जो जोनियां हैं, नीचे की जो जोनियां हैं, उनमें 5 तत्व किसी भी जोनी में पूरे नहीं है। कुछ जोनियां ऐसी हैं इस अखिल विश्व के अंदर जिनमें एक ही तत्व है, ध्यान से सुनना है। कुछ जोनियां ऐसी हैं जिनमें एक ही तत्व है। कुछ जीव ऐसे हैं जो एक तत्व के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें 2 ही तत्व हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें 3 तत्व हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें 4 तत्व हैं। तो जिसमें 1 तत्व है, जिसमें 2 तत्व है, जिसमें 3 तत्व है, जिन जीवों में 4 तत्व हैं और जिसके अंदर 5वां तत्व नहीं होता है, वो वास्तविक ये जो मनुष्य है, ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, ये श्रेष्ठ पुत्र है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, और इसको ही सिर्फ ये अधिकार है, मनुष्य को ही सिर्फ परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तू मुझे जान भी सकता है, तू मुझे पहचान भी सकता है, और तू जीते जी मेरे साथ मिल भी सकता है। तो निश्चय ही आपके हमारे बहुत ही अहोभाग्य हैं। हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे होंगे, हमारे कुछ ऐसे संचित कर्म अच्छे रहे होंगे, हमारे कुछ वर्तमान के कर्म ऐसे अच्छे रहे होंगे साथ संगत जी, कि आज हमें यह मनुष्य का जो नर नारायणी देह जिसको कहा गया है, हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में नर की देह के अंदर नारायण की देह कहा गया है। ये जो मनुष्य है, ये जो नर है, ये नर नारायणी देश को कहा गया है, क्योंकि नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपको याद रखने के लिए बताऊं साथ संगत जी, कि जिसको भी आज तक, जब से भी यह सृष्टि की संरचना हुई है, जब से भी सृष्टि के ऊपर मनुष्य का अवतरण हुआ है, और जब मनुष्य ने ये मनुष्य की जो देही धारण की है, हमने भली भांति समझना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दर्शन दीदार जब भी होगा तक, चाहे वो भगवान राम जी का समय रहा है, चाहे वो भगवान कृष्ण जी का समय रहा है, चाहे वो त्रेता का समय रहा है, चाहे वो द्वापर का समय रहा है, और चाहे जिस युग में आप और हम आए हैं ये समय रहा है साथ संगत जी, तो अगर भगवान राम जी को, अगर भगवान कृष्ण जी को, अगर गुरु रविदास जी महाराज को, कबीरदास जी महाराज को, गुरु नानक साहब को, महायोगी गोरक्षनाथ जी को, और भी अनेकों संतों को परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, तो वो कब हुआ है? मनुष्य के शरीर में आकर ही हुआ है। तो हमने ये भली बात ही समझना है कि आपको भी, जिन जिन महापुरुषों ने ये ज्ञान लिया हुआ है, जिन जिन महापुरुषों ने इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन दीदार किया है, तो आपके जो जीव आत्मा है वो आपके इस मनुष्य के शरीर में आई है, तभी जाकर आपको परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, तभी जाकर आपको इसमें ये जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई जो परमेश्वर है, ये जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, ये जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, अभी महापुरुष जी बता रहे थे आपको, अपने महात्मा जी बता रहे थे, दादा राम जी, कि ये जो सर्वाधार परमेश्वर है, देखो इसका नाम सर्वाधार भी है। सर्वाधार का मतलब क्या होता है? कि जो सबका आधार है उसको क्या कहते हैं? सर्वाधार। और खुद निराधार है। परमेश्वर की देखो कैसी महिमा है, सबका आधार है लेकिन खुद निराधार है, सब रंग रूप आकार पैदा कर दिया है। तो साथ संगत जी यही बातें जानने वाली हैं। सो आपको ये भली बात ही समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये जो नर नारायणी देह मिली है, इसका सबसे पहला और सबसे अंतिम, मनुष्य का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो परम चरम जो उद्देश्य है,
इस मनुष्य जन्म का जो परम चरम उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य के सार पशुओं पक्षियों जीव जंतुओं के सबके मिलते हैं, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और वो क्या है? वो है परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, परमेश्वर का जानकारी, परमात्मा का दर्शन। पहले खुली आंखों से दर्शन करना, पहले खुली आंखों से पहचान करनी, और फिर